नमस्कार दोस्तों। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से लेकर नीतीश के लाडले मंत्री और मानस पुत्र अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर के खुलासे के 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से न तो कोई सफाई आई है, न कोई जवाब आया है, न ही उन दोनों के खिलाफ किसी तरह की जांच या एक्शन की बात हुई है। सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी को तो जैसे सांप सूंघ गया है, बोलती बंद है। सम्राट चौधरी जरूर किसी इंटरव्यू में दाएं बाएं की बात कर रहे हैं, लेकिन सीधे सवालों का, आरोपों का जवाब नहीं दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बाकी नेता, मंत्री और सांसद इन दोनों के बचाव में खुलकर इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं प्रशांत किशोर उनकी कुंडली न खोल दें, उनके भ्रष्टाचार की कोई फाइल लेकर मीडिया के सामने ना आ जाएं। बिहार में सत्ताधारी गठबंधन के तमाम नेताओं को अब इस बात का डर है कि दूसरे का बचाव करने के चक्कर में कहीं खुद न एक्सपोज हो जाए, खुद न आफत मोल ले लें। बिहार के मंत्रियों और सांसदों पर सबूतों और दस्तावेजों के साथ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही एनडीए के नेता नो कमेंट की मुद्रा में आ जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। कोई उड़ता तीर लेना नहीं चाहता। वानगी के तौर पर कुछ सेकंड के इस वायरल वीडियो को देखिए। टीवी 9 के कार्यक्रम में जैसे ही एंकर ने प्रशांत किशोर का नाम लेकर एक सवाल पूछा, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारा किशोर प्रसाद की बत्ती गुल हो गई। घड़ी दिखाकर वक्त खत्म होने का नाटक किया, कुर्सी से उठ खड़े हुए। पहले तो एंकर को माइक थमाने की कोशिश की और फिर कुर्सी पर माइक रखकर मैदान छोड़कर चल निकले। देखिए शांत किशोर पर सर एक सवाल महत्वपूर्ण, नए प्लेयर्स हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां बजाइए तारकिशोर प्रसाद के लिए। समय सर एक सेकंड सर थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप शांत किशोर पर सर एक सवाल महत्वपूर्ण, नए प्लेयर्स हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां बजाइए तारकिशोर प्रसाद के लिए। समय सर एक सेकंड सर थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप प्रशांत किशोर का नाम सुनकर ही माइक छोड़कर मंच से भागते बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम का हाल देखकर आप अंदाजा लगाइए क्या चल रहा है बिहार में। ये बीजेपी के कोई ब्लॉक या जिला लेवल के नेता नहीं है, 40 साल से बीजेपी में है, खांटी बीजेपी वाले हैं, कई बार के विधायक हैं, 4 बार के शायद, और बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही इन्होंने मुंह खोलने की बजाय मंच से रुखसत होना बेहतर समझा, अपनी सेहत के लिए शायद। बीजेपी के ऐसे बड़े नेता भी अपनी पार्टी के नेता का अगर बचाव करने के लिए मुंह खोलना नहीं चाहते हैं तो समझ सकते हैं क्या हाल है। आखिर कोई तो वजह है कि प्रशांत किशोर की विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस के 4 दिन बीत जाने के बाद भी मुखर, वाचाल और लंबी लंबी हांकने फेंकने वाले एनडीए नेता भी मुंह बंद करके बैठे हैं। हमेशा नीतीश के दाएं बाएं दिखने वाले मंत्री अशोक चौधरी का तो हाल यह है कि 200 करोड़ की बेनामी जमीन खरीदने के इतने बड़े आरोप के बाद भी उन्होंने अपने मुंह पर ताला बंद कर रखा है। कुछ मीडिया वालों से फोन पर बात कर रहे हैं, रायशुमारी कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। मीडिया के लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं, वो बात नहीं करना चाह रहे हैं, अपनी सफाई भी नहीं देना चाह रहे। बोलें तो बोलें क्या, क्योंकि प्रशांत किशोर ने हवा में तो बात की नहीं है। उनकी समधन के ट्रस्ट की फाइल दिखाई, ट्रांजैक्शन की बात की, बैंक के खाते दिखा दिए, दस्तावेज दिखा दिए। उनकी पत्नी अशोक चौधरी की पत्नी और उनकी समधन किशोर कुणाल जो पूर्व आईपीएस अधिकारी थे, हनुमान मंदिर के ट्रस्टी हैं, उनके बीच ट्रांजैक्शन के दावे किए। संभवी चौधरी जो चिराग पासवान की पार्टी से सांसद हैं, उनसे किशोर कुणाल के बेटे की शादी और सगाई के बीच जो करोड़ों की जमीनें खरीदी गई उसका हिसाब किताब दे दिया। बवाल मचा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ, इनका हालत देखिए। ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार का। हम लोग अभी तक सुनते आए हैं कि लालू जी बेनामी प्रॉपर्टी खरीदते थे। अब इनका देखिए बेनामी प्रॉपर्टी का हालत। ये दस्तावेज इतना है कि जैसा मुन्ना जी बता रहे हैं कि समेटते समेटते हम लोग थक गए कि भाई कितना भेजोगे। हमने अब कह दिया भाई अब और जमीन का कागज मत भेजो। अब जरा सोचिए, जिस मंत्री पर अपनी बेटी, अपनी पत्नी या अपनी समधन के नाम पर गोरख धंधा करके 200 करोड़ की जमीन खरीदने का आरोप लगाओ, बेनामी जमीनें, कई तरह के दस्तावेज और बैंक डिटेल के साथ जिस मंत्री के बारे में सार्वजनिक तौर पर खुलासा किया जा चुका हो, वो मुंह खोलकर जवाब देने से बच रहा हो, तो इसका मतलब क्या है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ, इनका हालत देखिए।
ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार का। ये भाई साहब पिछले 2 वर्ष में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का संपत्ति, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का संपत्ति अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने समधन, उनसे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसके माध्यम से इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का। लोग कहते हैं इतने बड़े आरोप के बाद भी अशोक चौधरी अपना मुंह खोलकर प्रशांत किशोर को जवाब देने से डर रहे हैं कि कहीं कुछ और न सामने आ जाए। हालांकि आपको बता दें कि जेडीयू के एक प्रवक्ता नीरज कुमार ने अशोक चौधरी को सामने आकर जवाब देने को कहा है और वो पहले और आखिरी प्रवक्ता हैं बीते 4 दिनों के भीतर जिन्होंने कहा है कि अशोक चौधरी को सामने आकर बताना चाहिए, क्योंकि आरोप नीतीश सरकार के एक मंत्री पर लगा है। इस बीच आरा के पूर्व बीजेपी सांसद और मोदी सरकार में ही मंत्री रह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री आर के सिंह का एक बयान आया है कि या तो इन मंत्रियों और सांसदों को सामने आकर जवाब देना चाहिए या फिर इस्तीफा देना चाहिए। वो सामने आना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए, अगर उनके पास जवाब है तो। अगर जवाब नहीं है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। वो सामने आना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए, अगर उनके पास जवाब है तो। अगर जवाब नहीं है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जेडीयू या बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं की तरफ से बयान नहीं आया है, लेकिन अब सवाल नीतीश कुमार पर उठ रहे हैं कि क्या वो अपने उस मंत्री से इस्तीफा लेंगे या कहें तो ले पाएंगे जिस पर तमाम सबूतों के साथ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। वैसे नीतीश कुमार जिस अवस्था में हैं, जिसे तेजस्वी यादव बार बार अचेतावस्था कहते हैं, उसे देखकर फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है। नीतीश कुमार के आसपास की चौकड़ी के एक सदस्य के फंसने के बाद बाकी लोग तमाशा देख रहे हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। पता नहीं अंदर खाने चल क्या रहा है। इसको मैं जानता हूं नीतीश कुमार को। अगर इस तरह का आरोप लगा होता, नीतीश कुमार अपने प्राइम में होते तो अब तक उस मिनिस्टर को सैक कर दिया होता। लेकिन दल का डीएनए जो है, कम से कम उसमें इतना उनके आंख में लाज शर्म बचा हुआ है। कल नीरज जी ने जो कहा है कि भाई जिन पर आरोप लगा है ये नीतीश कुमार का दल है, इसमें आरोप लगता है तो लोगों को आकर जवाब देना पड़ता है। तो मैं उस बात का स्वागत करता हूं कि उस दल के मुख्य प्रवक्ता ने दल के नेतृत्व के सहमति से ही कहा होगा कि अशोक चौधरी जी को जवाब देना चाहिए और उनको इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। किशोर कुणाल जी, ट्रस्ट, भाई इल्जाम आप पर लगा है, सीधी बात है। आपने बेनामी संपत्ति अपने पीए के नाम पर खरीदा, उस संपत्ति को फिर वापस अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफर किया, उसका पूरा प्रमाण दस्तावेज हमने पब्लिक डोमेन में रखा है। अगर वो गलत है तो आके बता दो गलत है। जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने बिहार बीजेपी के सबसे मुखर नेता सम्राट चौधरी पर भी गंभीर आरोप लगाए। मैंने पहले भी 2 वीडियो में दिखाया बताया था। बकौल प्रशांत किशोर, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कई बार अपने नाम बदले, मर्डर केस में जेल गए थे लेकिन नाबालिग का सर्टिफिकेट होने के आधार पर जेल से छूटे। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी की झूठी डिग्री को लेकर आरोप लगाते हुए, चुनौती देते हुए कहा कि वो डिलीट होने का दावा करते हैं, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर का दावा करते हैं, लेकिन मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखा दें तो हम मान लें। ये बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा फेंकते हैं, कभी मुरेठा बांध कर कभी मुरेठा खोल के। ये आदमी इतना फर्जी है, ये मैट्रिक का परीक्षा पास ही नहीं किया। तो बिहार की जनता को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये मैट्रिक भी पास नहीं किया है आदमी और दावा कर रहा है कि हम डिलीट का डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर किए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। आप बताइए कि बिहार में कोई अगर क्लर्क, कोई सिपाही, कोई अफसर अगर गलत डिग्री के साथ पकड़ लिया जाए, नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, जेल भी जाएगा। ये आदमी डिप्टी सीएम है, फर्जीवाड़ा किया है, मर्डर के केस में जेल गया है, 7वीं पास होने का सर्टिफिकेट लिखा है अपने एफिडेविट में, और आज तक इलेक्शन कमीशन भी नहीं पूछ रहा है कि मेरे भाई तुम डिलीट कर लिए, मैट्रिक कब पास किए? क्या बिना मैट्रिक पास किए डिलीट कर लिए? प्रशांत किशोर के आरोपों पर सम्राट चौधरी की तरफ से भी कोई ठोस जवाब नहीं आया है। एक इंटरव्यू में देख रहा था, न्यूज़ 18 की इंटरव्यू में दाएं बाएं कुछ बता तो रहे हैं, लेकिन सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने मैट्रिक कब पास किया या नहीं, कहां से पास किया, जो सम्राट चौधरी से प्रशांत किशोर ने पूछा है। 4 दिन बीत चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार के सत्ताधारी नेताओं को एक्सपोज करके प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा है और प्रशांत किशोर हैं
कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमने जो कहा है उसका जवाब तो दे नहीं पाए। अब आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर व्यापारी है, सौदागर है। अरे भाई, ये सब बात तो 2 साल तुम कह लिए। तुमको जो बात कही जा रही है, आपके लिए जो बात कही जा रही है, उस बात का सीधा जवाब दीजिए। अगर बिहार का कोई बच्चा क्लर्क भी बनना चाहता है, सिपाही भी बनना चाहता है, तो उसको अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट तो देना पड़ता है। आपने नहीं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो लिख दीजिए नहीं पढ़े लिखे हैं। आपने 2010 में अपने एफिडेविट में लिखा मैं 7th पास हूं, उनके इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट में लिखा हुआ है। उसके बाद अगले एफिडेविट में लिख दिया कि हम डॉक्टरेट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई 98 के बाद किस साल में आप मैट्रिक पास कर गए, वो बता दो भाई, यही तो पूछ रहे हैं। प्रशांत किशोर अब तक बिहार में सत्ताधारी गठबंधन के 5 नेताओं की कुंडली खोल चुके हैं और बार बार कह रहे हैं कि उनके पास इतने कागजात और सबूत आ रहे हैं कि सहेजना मुश्किल हो रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जिन पर उन्होंने आरोप लगाया कि एक अल्पसंख्यक कॉलेज पर उन्होंने कब्जा किया। कई हफ्ते पहले बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा बीजेपी सांसद संजय जायसवाल, जिन्हें उन्होंने घोषित तौर पर पेट्रोल चोर कहते हुए उनके पारिवारिक पेट्रोल पंप से सरकारी खजाने को चूना लगाने का आरोप लगाया। और सांसद बीजेपी के हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जिन पर उन्होंने आरोप कई तरह के लगाए। द्वारका में मकान खरीदने में दिलीप जायसवाल से पिता के अकाउंट के रूट से पैसे लेने से लेकर और कई आरोप। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी की कुंडली तो खोल ही चुके हैं। हालत यह है कि प्रशांत किशोर के बारे में इतना उनके आरोप और इतना उनके बयानों के बाद भी बीजेपी और जेडीयू नेता इस डर से नहीं बोल रहे हैं कि कहीं उनका नंबर ना आ जाए। यह तो हाल है बिहार के एनडीए नेताओं का। और सबसे ऊपर शीर्ष पर जो 2 महापुरुष बैठे हैं, मोदी जी और शाह जी, उनकी तरफ से भी सन्नाटा है। अब बिहार में दौरे शुरू होने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी के भी और अमित शाह के भी। प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान आपको याद होगा पहले टर्म में, जब पहली बार 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। न खाता हूं न खाने दूंगा। नीतीश कुमार भी खुद को सुशासन बाबू कहते हैं, क्लीन इमेज का लबादा ओढ़ते हैं, लेकिन न खाऊंगा न खाने दूंगा का दावा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में, सत्ता में 11 साढ़े 11 सालों में किस तरह से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ एजेंसियां लगी, किस तरह से विपक्ष के नेताओं के घरों पर, दफ्तरों पर या उनके ठिकानों पर छापे पड़े, किस तरह से विपक्ष के नेताओं के पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों ने ऐसी कार्रवाई की जो अदालतों में टिक नहीं पाई। लेकिन यहां सत्ताधारी दल, डबल इंजन की सरकार के डिप्टी सीएम, उन पर हालांकि फर्जी सर्टिफिकेट के आरोप लगे हैं या मैट्रिक पास होने को लेकर सवाल है, लेकिन फिर भी कि क्या अगर वो सर्टिफिकेट या हलफनामा फर्जी है तो कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है, जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, या वो जवाब दें कि उन्होंने कहां से मैट्रिक पास किया। अशोक चौधरी, जिन पर 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति का आरोप है, और सांसद और बीजेपी के 2 सांसदों के बारे में तो बयान है। सामने आना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए, अगर उनके पास जवाब है तो। अगर जवाब नहीं है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जैसे प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया दिलीप जायसवाल पर कि हाँ साहब सो हत्या में इन्वॉल्व थे, ये आरोप लगाया कि उन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज पर ये कब्जा कर लिया अवैध रूप से, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज, उसका उत्तर देना चाहिए अगर उनके पास उत्तर है तो। और नहीं तो बता दे कि हमारे पास उत्तर नहीं, आइए उत्तर है तो मानहानि का केस कर देना चाहिए। इसी तरह से सम्राट चौधरी ये बार बार कहता है कि उप मुख्यमंत्री है, 7वीं फेल है। भाई मैट्रिक का डिग्री दिखा देना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा देना चाहिए। ये साहब ये सरकार की क्रेडिबिलिटी पर, पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल पैदा करता है, सामने आना चाहिए। तो जैसे कि मैं उनसे वाकिफ, मैं उससे सहमत हूं, जो जेडी के जो प्रवक्ता थे, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि सामने आकर कहना चाहिए। जैसे अशोक चौधरी के बारे में उन्होंने कहा कि 200 करोड़ कहां से है, वैसे ही तो आप चाहते हैं कि जिन जिन पे आरोप लग रहे हैं उन सबको आकर के अपना बात क्लियर करना चाहिए, और अगर आरोप सही है तो आप छोड़कर चले जाइए। आप पार्टी के छवि को काहे धूमिल कर रहे हैं। और इन जिन पे आरोप लगे हैं, आपको लग रहा है कि इन सब की वजह से आने वाले चुनाव में हो सकता है? बिल्कुल साहब, अब इसके कारण क्या हो रहा है कि ये पार्टी का जो ग्राफ है वो नीचे गिर रहा है ना, देख रहा है कि कैसे कैसे लोग हैं। तो जब आप कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, और कोई ऐसा मंत्री हो जिस पे खाने खिलाने के आरोप हों, और ऐसे भी 11 साल से बार बार हम सब लोग कहते रहे
कि चूंकि मशीनरी पूरी बीजेपी की है, सत्ता बीजेपी की, एजेंसियां बीजेपी की, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारी एजेंसियां बीजेपी सरकार की, राज्य में जहां सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो फिर कार्रवाई कौन करेगा? और अगर यह आरोप इस तरह से दस्तावेजों के साथ किसी विपक्ष शासित सरकार में वहां अगर दस्तावेजों के साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे आरोप लगाता जो लगा अशोक चौधरी पर, तो क्या हो रहा होता? मीडिया पर बहसें हो रही होती, चैनलों पर डिबेट हो रहा होता, प्रवक्ताओं को बिठाकर, बीजेपी के प्रवक्ताओं को बिठाकर, एंकर भी प्रवक्ता के वेश में आकर और उसके बाद विपक्ष के नेताओं की घेराबंदी कर रहा होता। लेकिन यहां इतने बड़े आरोप पर क्या बीते 4 दिनों में आपने किसी चैनल पर कोई बहस, हल्ला बोल, दंगल, हुंकार, फुफकार, आर पार, ये वो किसी भी कलाकार के साथ ऐसे कोई कार्यक्रम देखे होंगे तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मुझे नहीं पता। क्योंकि प्रथम दृष्टया अशोक चौधरी पर जो आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए हैं, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने कागजात दिखाए हैं, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने डॉक्यूमेंट दिखाकर कहा है या जो बैंक ट्रांजैक्शन दिखाकर कहा है कि कैसे अशोक चौधरी की समधिन जो किशोर कुणाल, जो जैसा कि मैंने कहा वो अब इस दुनिया में नहीं है, आचार्य किशोर कुणाल, उनकी एक बहुत शानदार, बहुत साफ सुथरी छवि भी थी, उनकी पत्नी और उनके बेटे सायन कुणाल, उनके और अशोक चौधरी के बीच ट्रांजैक्शन, अशोक चौधरी के बेनामी जमीन खरीदने को लेकर जितने आरोप लगाए हैं, संगीन आरोप, उन आरोपों का बिंदुवार जवाब तो जेडीयू के प्रवक्ता मांग रहे हैं कि आकर बिंदुवार जवाब देना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट। जवाब तो अशोक चौधरी ने दिया नहीं, जेडीयू के किसी बड़े नेता ने दिया नहीं, किसी बड़े नेता ने मांगा नहीं। नीतीश कुमार जो साफ सुथरी इमेज का दावा करने वाले हैं, वो उस अवस्था में है जिसके बारे में दुनिया जानती है, वो फैसले लेने की स्थिति में नहीं है। मानसिक तौर पर ऐसी स्थिति में आज नीतीश कुमार नहीं होंगे जो सार्वजनिक तौर पर बीते साल, 1.5 साल, 2 साल के भीतर ऐसी तस्वीरें आ चुकी है जिसको देखकर पूरी दुनिया जानती है कि ऐसी स्थिति में नहीं है कितने बड़े फैसले ले सके। और जो आसपास लोग हैं, जिसमें 4-5 लोग हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, पूर्व ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, चीफ सेक्रेटरी भी हैं, और लोग हैं, दीपक कुमार से लेकर प्रत्यय अमृत से लेकर और 3-4 नेता जो जिनके बारे में माना जाता है कि नीतीश कुमार को भी चला रहे, बिहार को भी चला रहे। कौन कार्रवाई करे? और जो कार्रवाई करे कल को उसकी कुंडली खुल जाए या ना खुले, इसकी क्या गारंटी है? अशोक चौधरी दूसरे की पोल खोलने ना लगे, इसकी क्या गारंटी है? बहुत सारे सवाल हैं बिहार में और वो सवाल तैर रहे हैं। जब आप प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाऊंगा खाने दूंगा, जब ईमानदारी का चोला ओढ़ कर बैठे हैं और जब आपकी डबल इंजन सरकार में कोई इतना बड़ा आरोप लगता है, तो उस आरोप पर जवाब भी आना चाहिए, स्पष्टीकरण भी आना चाहिए, जांच के आदेश भी देने चाहिए। अरे भाई, अगर आप ये मानते हो कि सम्राट चौधरी या अशोक चौधरी बिल्कुल दूध के धुले हैं, तो फिर आप कहिए कि सम्राट चौधरी मैट्रिक का सर्टिफिकेट सामने रखें जो प्रशांत किशोर मांग रहे हैं, हम भी मान लेंगे। मैं तो नहीं जानता क्या तथ्य है। और दूसरी बात, अगर हम मानते हैं कि अशोक चौधरी पर लगे सारे आरोप गलत हैं, तो फिर आप जांच के आदेश दे दीजिए। कहिए कि भाई 48 घंटे 72 घंटे में जांच, भाई बैंक के ट्रांजैक्शन की तो जांच करनी है। अगर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई ट्रस्ट में जमीनें नहीं खरीदी गई जब तक अशोक चौधरी की बेटी से ट्रस्टी जो है, ट्रस्ट की जो कर्ता धर्ता है, उनके बेटे की शादी नहीं हुई, उसके पहले नहीं खरीदी गई, उसके बाद 35-32 करोड़ की जमीनें खरीदी गई बेनामी, या जो भी प्रशांत किशोर का आरोप है, तो उन आरोपों पर जवाब तो देना चाहिए। जवाब ना दे तो जांच होनी चाहिए, लेकिन ये सब कुछ हो नहीं रहा है। बात कहां से कहां जा रही है? मैंने परसों प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, परसों या तरसों शायद, पूरा उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा मैंने अपने वीडियो में सुनाया था, और कल भी, क्योंकि ये आरोप उस पार्टी पर लग रहा है, उस पार्टी के मंत्री या नेता पर लग रहा है जो चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी मानती है, जिसका सबसे शीर्ष पुरुष यही मानता है कि उनके अलावा और उनकी पार्टी के अलावा कहीं कोई ईमानदार नहीं है। वो तो ईमानदारी की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति हैं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के वंशज हैं, और बाकी उनके पार्टी में भी सब, उनकी पार्टी और जहां उनकी सरकार है सब दूध के धुले हैं, और विपक्ष में जहां भी विपक्ष की सरकारें सब करप्ट हैं, महाभ्रष्ट हैं, सब चोर हैं, सब बेईमान हैं, सब लुटेरे हैं, सब ये हैं। और ये इसी तरह की राजनीति करते हुए सबकी घेराबंदी, विपक्ष के नेताओं की घेराबंदी बीजेपी के नेता करते हैं, और उनके साथ या उनके पास एजेंसी की ताकत है। लेकिन यहां जब खुद पर आरोप लग रहे हैं, खुद के मंत्री पर आरोप लग रहे हैं, खुद के सांसद पर आरोप लग रहे हैं, अगर प्रशांत किशोर
बीजेपी के सांसद को पेट्रोल चोर कहते हुए उनके पारिवारिक पेट्रोल पंप से जो सरकारी खजाने को ज़्यादा पेट्रोल सप्लाई करने के मामले में कुछ गोरख धंधे के आरोप लगाते हैं या फर्जी बिलिंग के आरोप लगाते हैं, तो इसकी जांच तो होनी चाहिए। लेकिन अब तक ऐसा कोई संदेश सत्ताधारी दल की तरफ से नहीं है, तो इसलिए सवाल उठता है कि अब आगे क्या होने वाला है। प्रशांत किशोर लगातार ये कह रहे हैं कि अभी हमारे पास और लगातार फाइलें आ रही हैं, चुनाव में अभी वक्त है, हो सकता है अक्टूबर के पहले हफ्ते में किसी भी दिन 4, 5, 3, 6 के बीच चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए। उसके बाद और उसके पहले अभी बहुत गर्मा गर्मी होनी बाकी है। लेकिन हम तो उम्मीद करेंगे और अपील करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से कि आप सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं। नीतीश कुमार हो सकता है इस अवस्था में आज की तारीख में ना हो कि वो फैसले ले सकें, लेकिन आप तो फैसले ले सकते हैं। आप और आपकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करे कि बिहार में जिन पर आरोप लगे हैं सबूतों के साथ, प्रथम दृष्टया कागजातों और दस्तावेजों के साथ जो आरोप लग रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच की मियाद तय कीजिए और उसके बाद तय कीजिए कि अगर जांच से निकलता है कि दूध के धुले हैं, तो फिर आप सार्वजनिक तौर पर बता दीजिए कि ये दूध के धुले हैं और प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं वो कंप्लीट गलत है, बेसलेस है, जैसा कि अभी छिटपुट कुछ बीजेपी नेता करें। लेकिन ऐसा होगा क्या, इसका हम इंतजार करेंगे। लेकिन फिर से ताकि सनद रहे, इसी वीडियो में अशोक चौधरी पर जो आरोप लगा है, जिस आरोप के बाद अशोक चौधरी सन्नाटे में है, मैं चाहता हूं वो हिस्सा फिर से 6-7 मिनट आपको दिखा दूं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ, इनका हालत देखिए। ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार का। हम लोग अभी तक सुनते आए हैं कि लालू जी बेनामी प्रॉपर्टी खरीदते थे। अब इनका देखिए बेनामी प्रॉपर्टी का हालत। ये दस्तावेज इतना है कि जैसा मुन्ना जी बता रहे हैं कि समेटते समेटते हम लोग थक गए कि भाई कितना भेजोगे। हमने अब कह दिया भाई अब और जमीन का कागज मत भेजो। भाई साहब के एक पीए हैं, पीए थे दत्त साहब, योगेंद्र दत्त, नाम याद रखिए। अशोक चौधरी के पीए योगेंद्र दत्त 2019 में, जरा कागज निकालिए, 2019 में अशोक चौधरी जी ने 34 लाख रुपया में योगेंद्र दत्त के नाम पर विक्रम में 1 एकड़ जमीन, करीब करीब 1 एकड़ जमीन, 0.7 एकड़, 23 कट्ठा जमीन इन्होंने खरीदा। 76 डिसमिल जमीन है, जो 23-23 कट्ठा होता है, करीब करीब 0.7 एकड़। विक्रम में 34 लाख में जमीन खरीदा गया योगेंद्र दत्त के नाम पर, जो उस समय अशोक चौधरी के पीए थे। अब सुनिए इसमें कहानी। 2 बरस के बाद दत्त साहब ने वो जमीन ट्रांसफर रजिस्ट्री कर दिया अशोक चौधरी के बेटी और अभी के सांसद सांबवी चौधरी के नाम पर 34 लाख रुपया में। इसका डीड है, ये डीड आपको जारी करेंगे, आप देख लीजिएगा। अब इसमें नई बात, अच्छी बात क्या है, नई बात क्या है? 34 लाख रुपया में जो दत्त साहब ने जमीन खरीदी थी और यहां रजिस्ट्रार ऑफिस में लिखा गया 34 लाख रुपए में दत्त बेच रहे हैं जमीन सांबवी चौधरी को, और एक दत्त साहब को पैसा कितना गया बैंक से? 10 लाख रुपया। वो बैंक का अकाउंट डिटेल है, जरा दीजिए, तारीख आपको बता देते हैं कि 2 साल के बाद जो जमीन अशोक चौधरी ने अपने पीए के नाम पर खरीदी थी, वही जमीन वापस 2 बरस के बाद अपने बेटी के नाम पर लिखवा लिया, और 34 लाख के रुपए के जमीन के एवज में अशोक चौधरी ने दत्त साहब को 10 लाख रुपया बैंक से भेजा। यहां तक भी बात ठीक है भाई, ये कह सकते हैं कि हम बाद में पैसा दिए होंगे। इसी बीच इनकी बेटी चुनाव लड़ने चली गई, तो इनकम टैक्स ने इनको नोटिस किया कि भाई आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 34 लाख की है और बैंक में आप सिर्फ 10 लाख रुपया दिखा रहे हैं, बाकी का पैसा कहां है? तो 10 लाख जमीन इनकी रजिस्ट्री हुई है। उसके एक दिन बाद, तारीख नोट कर लीजिए, 20 फरवरी 2021 को 10 लाख रुपया इन्होंने अपने
पीए के अकाउंट में डाला है। अकाउंट यहां पर डिटेल आपको दे देंगे। और 34 लाख रुपए का जमीन वापस इनसे ले लिया। जब इनकम टैक्स ने नोटिस रेज किया कि जमीन है 34 लाख का और अकाउंट में सिर्फ 10 लाख रुपया ही दिख रहा है, तो 4 बरस के बाद 27 अप्रैल 2025 को जमीन लिखवाया है 2021 में। इनका क्रेडिबिलिटी देखिए। जमीन रजिस्ट्रार ने लिख दिया। हम जाते हैं उसको खड़ा करके पूछता है भैया कहां है, रुपया कहां दिए। ये 19 में इन्होंने बेनामी जमीन खरीदी पीए के नाम पर। 21 में उस जमीन को वापस अपने बेटी के नाम पर लिखवाया। 10 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ। जब इनकम टैक्स ने नोटिस रेज किया तो भाई साहब ने जान बचाने के लिए 27 अप्रैल 2025 को, मतलब बेटी के एमपी बनने के बाद 25 लाख रुपया दत्त को, मिस्टर दत्त को फिर इन्होंने बैंक से ट्रांसफर किया। तो मैं आपके जरिए अशोक चौधरी जी, जो अपने आप को महादेव का भक्त बताते हैं, हमको तो लक्ष्मी के ही भक्त ज्यादा दिखते हैं, महादेव के भक्त नहीं हैं, ये लक्ष्मी के भक्त हैं। अगर आपने 34 लाख रुपए की जमीन अपने पीए से अपने बेटी के नाम पर खरीदी तो उसका भुगतान क्यों नहीं किया? 10 लाख ही क्यों भुगतान किया? और अगर आप कहते हैं कि 10 लाख ही भुगतान तय हुआ था, तो फिर बाद में 25 लाख रुपया 3 बरस के बाद इनकम टैक्स के नोटिस आने के बाद क्यों किया? अब आपको हम एक छोटा सा केस बता रहे हैं, इसका वैल्यू 34 लाख है, लेकिन आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, क्योंकि उसके बाद अब जो आपको बताएंगे, ये भाई साहब पिछले 2 बरस में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का संपत्ति, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का संपत्ति अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने समधन, उनसे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसके माध्यम से इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का। और सारा डीड, एक एक जिस दिन का ट्रांजैक्शन है, वो सारा डीड आपको यहां पर, आप चाहे तो उसका फोटोकॉपी ले सकते हैं। मैं एक बात क्लियर कर लूं, यहां जो मानव वैभव विकास ट्रस्ट है, हमारे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि जब इनकी बेटी का एंगेजमेंट हुआ है, उसके बाद से अचानक से मानव विकास वैभव ट्रस्ट जो है, जो कुणाल साहब के परिवार से जुड़ा हुआ ट्रस्ट है, और उसमें यहाँ के बड़े कुछ पदाधिकारी भी हैं, जियालाल आर्य बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, वो भी ट्रस्टी हैं। तो मैं आपके जरिए उनसे भी आग्रह करूंगा कि सर, आप तो जीवन भर ईमानदारी के लिए आपका नाम हम लोग जानते हैं, ये बताएं कि आपके ये न्यास के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन कहां से खरीदी जा रही है? ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा कहां से आ रहा है? क्योंकि इस ट्रस्ट के ट्रस्टी जो कुणाल साहब की पत्नी हैं, उनके बेटे हैं, इनमें और अशोक चौधरी के पत्नी के बीच में डेली का बैंकिंग ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हम लोग के पास है। तो मैं अभी सिर्फ इतना ही आपको बता रहा हूं कि पिछले 2 वर्षों में जब अशोक चौधरी की बेटी की सगाई हो गई, तो सगाई से शादी के बीच में 38 करोड़ रुपए की जमीन पटना में खरीदी गई है। टोटल 38 करोड़ 44 लाख 40 हजार इतने रुपए का तो चेक से पेमेंट हुआ है। चेक से पेमेंट हुआ है 38 करोड़ 44 लाख 40 हजार। 12/5/2022 को पहली जमीन ली गई 23 करोड़ 40 लाख 30 हजार में। 12/5/2022 को एक दूसरी जमीन ली गई जिसकी कीमत है 8 करोड़ 89 लाख 70 हजार। 8 दिन के बाद 20 मई 2022 को फिर एक तीसरी जमीन ली गई जिसका वैल्यू है 3 करोड़ 44 लाख 41 हजार। फिर 2 महीने के बाद
14 अप्रैल 2022 को जमीन खरीदी गई 7 करोड़ 20 लाख का। फिर 4 दिन के बाद 18 जुलाई 2022 को जमीन खरीदा गया 15 करोड़ 50 लाख का। और ये सारी जमीन इंगेजमेंट और शादी के बीच के डेट है, उतना ही आपको बता रहे हैं। और ये सारी जमीन का मालिकाना हक अशोक चौधरी के पत्नी या सायन कुणाल, उनकी माताजी अनीता कुणाल या उनसे जुड़ा हुआ जो ट्रस्ट है उसके नाम पर है। तो भाई, जिस ट्रस्ट में 1 करोड़ की जमीन भी नहीं खरीदी जा रही थी, जैसे ही इनका बेटी से एंगेजमेंट हुआ, उस ट्रस्ट से सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन खरीदी जा रही है। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग ये आपको बताएं कि आखिर इतना पैसा उस ट्रस्ट में न्यास में आ कहां से रहा है। और अशोक चौधरी जी या उनकी पत्नी जो उस न्यास में मेंबर नहीं हैं, उनसे इनका सीधा क्या संबंध है। हम लोग के पास जो पेपर है उसके मुताबिक करीब करीब 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई है इनके द्वारा, अशोक चौधरी और इनके परिवार के द्वारा। और ट्रस्ट में जियालाल आर्या के साथ साथ एक महिला भी हैं जिसको लोग बता रहे हैं कि अभी के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की माता जी हैं। तो अभी के मुख्य सचिव की माता जी शायद उस ट्रस्ट में है, मैं उसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये जानकारी अभी आते आते किसी ने दिया है। तो इस ट्रस्ट के बारे में पता कर लीजिए। अशोक चौधरी को ये बताना चाहिए कि इस ट्रस्ट से उनका क्या लेना देना है, और अगर कुछ लेना देना नहीं है तो इस ट्रस्ट की ट्रेजरर जो अनीता जी हैं, कुणाल साहब की पत्नी, उनके अकाउंट से इनके पत्नी के अकाउंट में इतना पैसा कैसे आ रहा है, ये बात अशोक चौधरी जी को बताना चाहिए।